चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग सांख्य कारिका के ऊपर आचार्य वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रणीत जो सांख्य तत्व कौमुदी है, इसके अध्ययन क्रम के लिए प्रतिदिन 4 से 5 बजे हम लोग उपस्थित होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इस चर्चा क्रम में कुछ दूर तक यात्रा किया है, उसी यात्रा को गति देते हैं। आज के पाठ के पूर्व यानी अब तक हम लोगों ने 11वीं कारिका पर्यंत यात्रा किया है। आज 12वीं कारिका के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। जैसा कि आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं, त्रिगुणम इत्युक्तम तत्र केते त्रयो गुणाः किंच तल्लक्षणम इत्यत आह। क्योंकि इसके पूर्व जब प्रकृति का सारूप्य वैरूप्य व्यक्त और अव्यक्त जो प्रकृति के कार्य हैं, इनका सारूप्य और वैरूप्य जो प्रतिपादित किया गया 10वीं कारिका और 11वीं कारिका के द्वारा, हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम, ये वैरूप्य हुआ। और त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा च पुमान, इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त का यह सारूप्य हुआ। उसी जब सारूप्य की चर्चा हो रही थी त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि के माध्यम से, तो प्रश्न स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ होगा कि त्रिगुणम मतलब इस त्रिगुणम मतलब त्रयो गुणाः अस्य, ऐसा निर्वचन किया गया रहा पूर्व में। तो वो त्रिगुण कौन है, मतलब तीनों गुण कौन है, तो एतद विषय की जिज्ञासा होगी, प्रश्न होगा। तो प्रश्न कह लीजिए या जिज्ञासा कह लीजिए, उस प्रश्न के उपशम के लिए, जिज्ञासा की शांति के लिए आचार्य कह रहे हैं त्रिगुणम इत्युक्तम, यानी पूर्वस्याम कारिकायाम त्रिगुणम इति उक्तम आचार्येण ईश्वर कृष्णेन तत्र केते त्रयो गुणाः, वो तीनों गुण कौन है, उनका स्वरूप क्या है, एतद विषय की जिज्ञासा होगी। किंच तल्लक्षणम, और उनका लक्षण क्या है। यह विविध जिज्ञासा होने पर, विविध प्रश्न के समुत्पन्न होने पर, उत्पन्न होने पर इत्यत आह। ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं, प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। यानी आगे एक कारिका है, सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टंभकम चलंचरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। ये कारिका जो है वो 13वीं कारिका है। तो उस कारिका के वहाँ गुणों की चर्चा हुई है, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसका संबंध यहाँ कर लेना चाहिए। तो प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः, यानी प्रत्यात्मक सत्वगुण होता है, अप्रत्यात्मक रजोगुण होता है, और विषादात्मक यानी मोहात्मक तमोगुण होता है। इस कारिका के माध्यम से गुणों के स्वरूप को बतलाया गया है, गुणों के प्रयोजन का आख्यान किया गया, और गुणों के क्रिया का भी उल्लेख है।
तीन, यानी प्रीत्य प्रीति विषादात्मक है, इस अंश के द्वारा गुणों के स्वरूप का आख्यान है। और प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था है, इस अंश के द्वारा गुणों के प्रयोजन का आख्यान है। और अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च, इस अंश के द्वारा गुणों के क्रिया का, वृत्ति मतलब क्रिया, उसका आख्यान है। थोड़ा सा समास कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रीत्य प्रीति विषादात्मक, यानी प्रीत्य प्रीति विषादात्मक, यानी प्रीतिश्च अप्रीतिश्च विषादश्च इति प्रीत्य प्रीति विषादाः ते प्रीत्य प्रीति विषादाः आत्मा येषां गुणानां ते प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः गुणाः। ये जो सांख्य शास्त्र का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसमें तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन प्रकार के गुण होते हैं। तो प्रीत्यात्मक जो होता है, प्रीति मतलब बोलते हैं सुख, सुखात्मक सत्वगुण है। अप्रीत्यात्मक यानी दुखात्मक जो है वो रजोगुण है, और विषादात्मक जो है वो तमोगुण है। तो प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः गुणाः सत्व रजस तमांसी, ये तीनों, और ये इनका स्वरूप हुआ। और इनका प्रयोजन क्या है? तो प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, प्रकाश करना, प्रवृत्ति कराना और नियमन यानी नियंत्रण करना, ये इनका प्रयोजन है। ठीक है, समास यहां भी करते हैं, प्रकाशश्च प्रवृत्तिश्च नियमश्च इति प्रकाश प्रवृत्ति नियमाः, प्रकाश प्रवृत्ति नियमाः च ते अर्थाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। अर्थ शब्द का प्रतीक के साथ संबंध करना है। प्रकाशार्थक कौन होता है? सत्वगुण। प्रवृत्त्यर्थक कौन होता है? रजोगुण। और नियमार्थक नियंत्रण करने वाला कौन होता है? वो तमोगुण है। उसी प्रकार हम प्रीत्य प्रीति विषादात्मक, यहां भी आत्मा इस शब्द का हम प्रत्येक के साथ अन्वय करेंगे। प्रत्यात्मक सत्वगुण, अप्रत्यात्मक रजोगुण और विषादात्मक तमोगुण, ऐसा। क्योंकि द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, इसका प्रत्येक के साथ संबंध। और अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः, इस प्रकार गुणों के स्वरूप का आख्यान हुआ, गुणों के प्रयोजन का आख्यान हुआ। आज अभी अन्योन्याभिभवाश्रय इस अंश के द्वारा गुणों के क्रिया का आख्यान किया जा रहा है, वृत्ति। यानी ये गुण कैसे हैं? तो अन्योन्याभिभवाश्रय यानी एक दूसरे को अभिभूत करने वाले हैं, दबाने वाले हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है, दीपक के प्रकाश या सोलर का जो भी प्रकाश है या जिस किसी का भी प्रकाश है, उसका वो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश अभिभव कर देता है, अभिभूत कर देता है। ये गुण कैसे हैं? परस्पर अन्योन्याभिभव करने वाले हैं, यानी एक दूसरे को अभिभूत करने वाले। और आश्रय, देखिए वृत्ति शब्द और अन्योन्य शब्द, इनका संबंध प्रत्येक के साथ करना है ना। अन्योन्याभिभव वृत्ति ही, अन्योन्य आश्रय वृत्ति ही, अन्योन्य जनन वृत्ति ही, अन्योन्य मिथुन वृत्ति ही, ऐसा अन्वय करना है। ये गुण कैसे है? परस्पर एक दूसरे को अभिभूत करने वाले हैं और एक दूसरे के आश्रय बनने वाले हैं। सबकी प्रक्रिया भी बतलाएंगे ग्रंथकार, सांख्य तत्व कौमुदीकार। एक दूसरे के आश्रय बनने वाले हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले हैं। मतलब उत्पन्न मतलब एक दूसरे के परिणाम में सहायक है। और मिथुन वृत्तिता भी है इनमें। मिथुन वृत्तिता मतलब सहचर है, साथ साथ चलने वाले हैं। इस प्रकार यह गुणों का क्या है? क्रिया। ये गुण, ये तीनों गुण सत्व रजतम एक दूसरे को अभिभूत करने वाले हैं, एक दूसरे का आश्रय बनने वाले हैं, एक दूसरे के परिणाम में सहायक हैं। और इनकी वृत्तिता कैसी है? साथ साथ है वृत्तिता, साथ साथ रहने वाले, सहचर है। एतादृश यह गुण है। उसी बात को सांख्य कारिकाकार ने, ईश्वर कृष्ण ने 12वीं, इसी बात को 12वीं कारिका के रूप में प्रस्तुत किया। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः।
इस प्रकार हम लोग कारिका का जो सामान्य अर्थ है उससे परिचित हुए। अब हम लोग सांख्य तत्व कौमुदी के अनुसार चलते हैं। आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं गुणाः इति परार्थाः। गुण कैसे हैं ये, तो परार्थाः परस्मै अयम इति परार्थः ते परार्थाः, यानी दूसरे के लिए। कौन है पर, तो पुरुष। संघात परार्थत्वा त्रिगुणादि विपर्ययाद अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, आगे कहेंगे ये सारे जो हैं उसी पुरुष के लिए हैं। तो गुणाः परार्थाः, ये गुण कैसे हैं, परार्थ है, दूसरे के लिए है। वो दूसरा कौन है, पुरुष। और गुण कौन, ये तो केवल गुण शब्द रखा अनुपूर्वी, लेकिन वो वास्तविक रूप से वो गुण है कौन, तो कह रहे हैं कि मैं उसकी चर्चा आगे करूंगा। अनागत आवेक्षण न्याय के अनुसार शास्त्र युक्त्याच इनकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अनागत आवेक्षण न्याय मतलब अनागत जो भावी पदार्थ हैं जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं उनकी आवेक्षण करने से, शास्त्र युक्त्याच व्यवस्थाप्य, और शास्त्र रीति से उनका व्यवस्थापन करके, या नहीं कैसे वैसे, शास्त्र रीति से युक्ति संगत है इस बात का प्रामाण्य ला करके अनागतावेक्ष, तो उसका इस यहां संबंध हो जाएगा गुणत्रय का। तो उसी कह रहे हैं सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यत्र, 13वीं कारिका आगे कहेंगे, इत्यत्र च गुणाः सत्वादयः क्रमेण निर्देक्ष्यन्ते, गुणों का क्रमशः निर्देश करेंगे। यहां प्रकृत स्थल में अनागतावेक्षणेन तंत्र युक्त्या प्रीत्यादीनाम यथासंख्यम वेदितव्यम, यह जो प्रीति अप्रीति और विषाद जो है इनका यथासंख्य उनके साथ कर लीजिए। अनागता, जबकि उनकी चर्चा यहां नहीं है, लेकिन तद विषयक चर्चा है, तद विषयक चर्चा है, गुण विषयक चर्चा है, गुणों का हम करेंगे अनागतावेक्षण न्याय में, क्योंकि वो 13वीं कारिका है, 12वीं कारिका है। तो अनागतावेक्षण न्याय न तंत्र युक्त्या शास्त्र युक्त्या शास्त्र रीत्या च व्यवस्थाप्य प्रत्यादीनाम यथासंख्यम वेदितव्यम, प्रत्यादि का प्रति अप्रीति और विषाद का यथासंख्य उनके साथ समझना चाहिए। यानी प्रत्यात्मकः सत्वगुणः, अप्रत्यात्मकः रजोगुणः, विषादात्मकः तमोगुणः इत्यन्वयः, ऐसा अन्वय कर लेना चाहिए। आगे एतदुक्तम भवति प्रीति ही सुखम प्रत्यात्मकः सत्वगुणः, अप्रीति ही दुखम अप्रत्यात्मकः रजोगुणः, विषादो मोहः विषादात्मकः तमोगुणः इत्यर्थः। एतदुक्तम भवति, यथासंख्य अन्वय करके अर्थ बतला रहे हैं, अभिप्राय सार बतला रहे हैं कि ऐसा ये अर्थ निष्पन्न होगा। एतदुक्तम भवति, क्या, प्रीति ही सुखम, पहले अर्थ करें, प्रीति मतलब सुख, यानी प्रत्यात्मक सत्वगुण, ऐसा नहीं करिए कि प्रत्यात्मक है सत्वगुण। अप्रीति ही दुखम, अप्रीति मतलब दुख, अप्रत्यात्मक, ठीक है, अप्रीति ही दुखम अप्रत्यात्मक रजोगुण, रजोगुण कैसा है, वो अप्रत्यात्मक है। विषाद मोह, विषाद मतलब मोह, विषादात्मक तमोगुण इत्यर्थ, विषादात्मक तमोगुण है, ऐसा आप अन्वय कर लीजिए। आगे कर, ये तु मन्यन्ते न प्रीतिर्दुःखा भावात् अतिरिच्यते एवं दुःखम अपि न प्रीत्य भावात् अन्यतिथि तान प्रति आत्मग्रहणम। कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि सुख का अभाव दुख है और दुख का अभाव सुख है, यानी अभाव रूप मानते हैं, सुखाभाव यानी दुख और दुखाभाव यानी सुख, ऐसा एक दूसरे का अभाव रूप मानते हैं। करेंगे नहीं, अभाव रूप नहीं है उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया। आत्मा शब्द का, आत्मा जो है यानी भाव परक है, क्रिया भाव, ये एक दूसरे के अभाव रूप यह नहीं है, एक दूसरे के यह अभाव रूप नहीं है, उसी को ये तो मन्यन्ते आचार्य, न को अभी साइड पे रखते हैं। उसके बाद प्रीति ही दुखा भावात न अतिरिच्यते, प्रीति जो है वो दुखा भाव से अलग नहीं है। एवं दुखमपि, दुख भी न प्रीत्य भावात इति, वह दुख भी जो है प्रीत्य भाव, जो प्रीति मन सुख, सुखा भाव, तो प्रीत्य भाव सुखा भाव,
दुख है, ऐसा कह रहे हैं। एवं दुखमपि, दुख भी क्या है, न प्रत्यभावात। हाँ, ये सिद्धांत समाधान दे रहे हैं, प्रश्न वैसे बना लेना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि सुखाभाव जो है वो दुख है और दुखाभाव सुख है, तुमको लिए कह रहे हैं कि ये अभाव रूप नहीं है। वही ये तुम अन्यन्ते न प्रीति दुखा भावत। ओहो, ये क्या हो गया? आवाज आ रही है ना हमारी? हेलो, कोई एक व्यक्ति? हाँ सर, आ रही है। चलिए ठीक। हाँ, तो ये तो मन्यन्ते न प्रीति दुखा भावात अतिरिच्यते एवं दुखमपि न प्रत्यभावात अन्यत। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रीति है दुख से अलग नहीं है, दुखा भावात न अतिरिच्यते। ठीक है, दुख से, ये पूर्व पक्ष में ये कि दुख से वो अलग नहीं है। एवं दुखमपि, दुख भी न प्रत्यभावात, प्रत्यभावात अतिरिच्यते, प्रत्यभाव से अलग नहीं है, वो अभाव रूपी है, ऐसा कुछ लोगों का कथन। तान प्रति आत्मग्रहण, ऐसे लोगों के लिए आत्मग्रहण है, आत्म शब्द का ग्रहण है। नेतरेतरा भावाः सुखादयः अपितु भावाः आत्म शब्दस्य भाव वचनत्वात्। कह रहे हैं कि यह न इतरेतरा भावाः सुखादयः, यह सुखादि जो है एक दूसरे के अभाव रूप नहीं है, अपितु भावाः, भाव है। तो आत्म शब्द से भाव वचनत्वात्, आत्म शब्द जो है वो भाव वचन है, भाव रूपता को बतलाएगा। इस प्रकार ये जो एक दूसरे का अभाव सिद्ध कर रहे हो मत करो। प्रीति समास कर रहे हैं, प्रीति ही आत्मा भाव ये शाम ते प्रीत्यात्मान। प्रीति मतलब सुख, यह आत्मा यानी आत्मा न भाव है, ये शाम जिनका, गुणानाम ते प्रीत्यात्मान, बहुवचन में यस्य कर दीजिए। प्रीति ही आत्मा भाव यस्य सह प्रीत्यात्मा सत्व गुण, ऐसा बहुवचन भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रीति ही मतलब सुखम, आत्मा यानी भाव ये शांते प्रीत्यात्मान एवं अन्यत्रापि व्याख्येयम, इसी प्रकार अन्यत्र भी व्याख्या कर लेनी चाहिए। अप्रीति ही, ऐसा कैसा? तो अप्रीति ही आत्मा भाव ये शाम ते अप्रीत्यात्मान, विषाद आत्मा भाव ये शाम ते विषादात्मान, ऐसा। भाव रूपता च एषाम अनुभव सिद्धा, एषाम गुणानाम सुखादीनाम, इनकी भाव रूपता जो है वो अनुभव सिद्ध है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको एतादृश अनुभव नहीं होता है। सबको अनुभव होता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि, मैं विषादग्रस्त हूं इत्यादि, मैं अहंता की प्रतीति होती है। इस प्रकार एषाम गुणानाम सुखादीनाम वा, इनकी भाव रूपता जो है अनुभव सिद्ध है। और परस्पराभावात्मकत्वे तु परस्पराश्रयापत्तेः एकस्यापि सिद्धेः उभया सिद्धि इति भावः। कह रहे हैं कि यदि आप परस्परा भाव मानोगे कि सुख का अभाव है दुख और दुख का अभाव है सुख, इस प्रकार परस्पर अभावात्मक मान रहे हो, तो परस्पर अभावात्मकत्वे सति, सति सप्तमी कर लीजिए, यस्य च भावे भाव लक्षणम, तो परस्परा भावात्मकत्वे तो परस्पराश्रयापत्ति, ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के आश्रित होने लगेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। देखिए, आप यहाँ दोष दिखा रहे हो कि एक दूसरे का अभाव मानने पर परस्पराश्रयापत्ति हो जाएगी, और जब तुम गुणों की चर्चा करते हो, गुणों के क्रिया की बात करते हो, अन्योन्या विभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा, वहां भी आश्रय पद रखते हो, आश्रय पद वहां रखते हो। अन्योन्याभिभव वृत्ति, अन्योन्य आश्रय वृत्ति, अन्योन्य जनन वृत्ति, अन्योन्य मिथुन वृत्ति, ऐसा करते हो, अन्योन्य आश्रय वृत्ति कहते हो। अब उसको दोष के रूप में रख रहे हो।
कि यदि परस्परा भाव रूप माने तो क्या होगा, परस्पराश्रयापत्ति। आपत्ति कह रहे हो जबकि एक दूसरे के आश्रित हैं, ये बात कैसे लगेगी? ये बात समझनी है। यहां आप लोग पूर्व पक्ष से तो अवगत हो ही गए होंगे। यही पूर्व पक्ष है कि यह गुण जो है सत्व रज इत्यादि एक दूसरे के अभाव रूप है, परस्पराभाव रूप मानने पर इनमें क्या समस्या आ जाएगी, परस्पराश्रयापत्ति हो जाएगी, एक दूसरे के आश्रय बनने लगेंगे। तो यहाँ यह विचार करना चाहिए कि परस्पराश्रयापत्ति आप कैसे दिखा रहे हो। आप तो बता रहे हो कि ये गुण एक दूसरे के आश्रय हैं, आश्रित हैं, एक दूसरे का हेल्प लेते हैं, सहाय्यम आचरिते, सहायता को लेते हैं। तो आप यहां परस्पराश्रया आपत्ति कह रहे हो, ये बात कैसे लगेगी? कह रहे हैं इसको आप समझिए। यहां समाधान नहीं दिया है, लेकिन नहीं अन्यत्र है, चर्चा करते हैं, बुद्धि का विकास करते हैं। देखिए यहां जो है परस्पराश्रयापत्ति, ये अभावात्मना परस्पराश्रयापत्ति है, और वहां जो है परस्पराश्रय की बात जो है वो अभावात्मना परस्पराश्रय नहीं है। ये गुण जो है एक दूसरे का आश्रय है, एक दूसरे की सहायता लेते हैं, एक दूसरे की सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं। यहां क्या बात आ रही है, परस्पराश्रयापत्ति मतलब यदि अभाव रूप माने, सुख का अभाव दुख, दुख का अभाव शुभ, एतद रूप माने, तो तब क्या होगा, तब परस्पराश्रयापत्ति होने, अभावात्मना परस्पराश्रयापत्ति होने लगेगी। वो परस्पर आश्रय, और इसमें दूसरी बात है, वो वास्तविक रूप से गुण जो है सत्व रज तम, ये एक दूसरे के आश्रित होते हैं, एक दूसरे की सहायता लेते हैं। यहां जो परस्पराश्रयापत्ति की बात हो रही है, ये परस्पराश्रयापत्ति कैसी है, अभावात्मना परस्पराश्रय, अभावात्मना परस्पराश्रयापत्ति है। यदि अभावात्मक मानने लगेंगे, सुख का अभाव दुख, दुख का अभाव सुख, तो क्या होने लगा, परस्पराश्रय होने लगेंगे, अभावात्मना। ठीक है, तो समस्या क्या आएगी, एकस्यापि असिद्धे है उभया सिद्धि ही, एक के भी असिद्ध हो जाने पर दूसरे की, दोनों की असिद्धि हो जाएगी। यदि हम परस्पर अभाव रूप माने तो परस्पराश्रयापत्ति हो गई, तो परस्पराश्रयापत्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, एक भी जहां असिद्ध हुआ उभया सिद्धि हो गई। इसलिए वही कह रहे हैं, पर इसलिए अभाव रूप नहीं है। परस्पराभावात्मकत्वे तो, ठीक है, परस्पर अभावात्मकत्वे तो परस्पराश्रयापत्ते है एकस्यापि असिद्धे उभया सिद्धि इति भावः। आगे स्वरूपम ऐसा मुक्त प्रयोजनमः, गुणों के स्वरूप की चर्चा हुई, अब गुणों के प्रयोजन की चर्चा कर रहे हैं। प्रयोजन क्या है, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, प्रकाशार्थक है, प्रवृत्त्यर्थक है और नियमार्थक है, यानी क्रमशः यथासंख्यम अनुदेशा समानम लगा लीजिए। समसंख्याक जो विधि है, मतलब समसंख्या की कोई विधि उधि नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ प्रकाश प्रवृत्ति नियम 3 है और वो भी है सत्व रजतम। तो ये कैसे है, प्रयोजन को कह रहे हैं, ये प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ, प्रकाश प्रवृत्ति नियम करने वाले, सत्वगुण प्रकाशार्थक है, रजोगुण प्रवृत्त्यर्थक है और तमोगुण नियमन करने वाला है, नियंत्रण करने वाला, अलसा देगा आपको। तमोगुण जहां निद्रा तंद्रा आने लगेगी। यदि अत्राप यथासंख्यमेव, यहां भी यथासंख्य कर लिए, रजः प्रवर्तकात् सर्वत्र लघुसत्वं प्रवर्तयेत यदि तमसा गुरुणा न नियम्येत तमो नियतम तु क्वचिदेव प्रवर्तयति भवति तमो नियमार्थम। कह रहे हैं प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, प्रयोजन कह रहे हैं, गुण कैसे हैं, अत्रापि यथासंख्यमेव, यहां भी यथासंख्य करने लेना। रजः प्रवर्तकत्वात्, रजोगुण कैसा है, यह प्रवर्तक है, प्रवृत्त कराने वाला है किसी भी कार्य में। तब प्रवर्तक होने के कारण सर्वत्र लघु सत्वम प्रवर्तयेत, सर्वत्र सर्वस्मिन् स्थले, हमेशा लघु भूत जो सत्व गुण हो उसको क्या करता है, प्रवर्तयेत, प्रवृत्त करता है, लघु सत्वम प्रवर्तयेत यदि तमसा गुरुणा न नियम्येत, यदि
गुरु रूप जो तम है, क्योंकि अभी चर्चा करेंगे सत्वगुण लघु है, रजोगुण जो है प्रवृत्त्यर्थक है, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलंचरजः, रजोगुण उपष्टंभक चलंचरजः, तम सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलंचरजः, गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीप वच्चार्थ तो वृत्ति है, आवरणकारी है तमोगुण। तो इस प्रकार रजः प्रवर्तकत्वा सर्वत्र लघुसत्वम प्रवर्तेत, रजोगुण प्रवर्तक होने के कारण सर्वत्र लघु सत्व को प्रवृत्त करता है। यदि तमसा गुरुणा न नियम्येत, यदि तम रूप जो गुरु रूप जो तम है उसके द्वारा यदि उसका नियमन न किया जाए तो, तमो नियतम, यदि तम के द्वारा वो रजोगुण नियत हो जाए, मतलब नियंत्रण कर लिया जाए, तब क्वचिदेव प्रवर्तयति इति, कभी कभी ही सत्व जो गुण है लघुभूत जो है उसको प्रवृत्त करेगा। क्वचिदेव प्रवर्तयति इति भवति तमो नियमार्थम, इस प्रकार तमो गुण क्या है, नियमार्थक है, ऐसा आप समझिए। तो इस प्रकार अब गुणों के स्वरूप प्रयोजन को कह करके अब वृत्ति को कह रहे हैं, क्रिया को कह रहे हैं। प्रयोजन मुक्ता क्रिया माह, क्या अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च इति, वृत्ति का सब के साथ संबंध है, वृत्ति ही मतलब क्रिया, सा प्रत्येकम अभिसंबध्यते, उसका प्रत्येक के साथ संबंध है, यानी अन्योन्याभिभव वृत्ति ही, अन्योन्य आश्रय वृत्ति ही, अन्योन्य जनन वृत्ति ही, अन्योन्य मिथुन वृत्ति ही, ऐसा अन्वय करेंगे। आगे कह रहे हैं पहला जो अंश है अन्योन्याभिभव वृत्तयः, इस पे एषाम अन्यतमेन अर्थवसात् उद्भूतेन अन्यद अभिभूयते, येषाम मतलब गुणानाम, सत्वरजस्तमसाम इति गुणानाम, अन्यतमेन केनचित् एकेन गुणेन, ऐसा किसी एक गुण के द्वारा, अर्थवशात, अर्थवशात मतलब प्रयोजन वशात, प्रयोजन के कारण, यानी धर्म निमित्तक सुखादि रूप स्व प्रयोजन वशात, यही इनका प्रयोजन है। धर्म निमित्तक सुखादि स्वरूप प्रयोजन, सुख दुख इत्यादि करेंगे, देंगे, संपादित करेंगे, यही इनका प्रयोजन है। अर्थवशात उद्भूतेन, उद्भूतेन मतलब स्वकार्य जननोन्मुखेन, यह स्वकार्य जननोन्मुख, अपने अपने कार्य को तो उत्पन्न करेंगे ही, गुण है, किसी अपने अपने कार्य को तो उत्पन्न करेंगे, तो ऐसा अन्वय करेंगे। अन्यतमेन उद्भूतेन, ठीक है, एसाम गुणानाम, केसाम तो सत्वरजस्तमसाम गुणानाम, उद्भूतेन एकेन यानी केनचिद एकेन कारणेन, स्वकार्य जननोन्मुखेन, अपने कार्य को उत्पन्न करने के लिए उन्मुख है, ऐसा एकेन केनचिद कारणेन, अर्थवसात प्रयोजन वसात, यानी धर्म निमित्तक सुखादि स्वरूप प्रयोजन वसात अभिभूयते, एक दूसरे को अभिभूत करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अभिभूत, होड़ लगी है, नहीं होता रेस में, ट्रैक में सब दौड़ते हैं, एक दूसरे को दबाने के लिए एकदम प्रयासरत रहते हैं, क्यों, उनको लक्ष्य दिखता है कि हमको जीतना है, हमको वहां तक पहुंचना है। उसी प्रकार स्वकार्य जननोन्मुखेन, स्वकार्य जननोन्मुखेन एकेन केनचित् गुणेन, इनके द्वारा आपस में क्या होता है, वो अभिभाव्य अभिभावक भावक भाव हो जाएगा, है ना, अभिभूयते, तथा ही उसी को दिखा रहे हैं, तथा ही सत्वम रजस्तमसी अभिभूय शांताम आत्मनो वृत्तिम प्रतिलभते, जैसा कि सत्वम रजस्तमसी अभिभूय, सत्व गुण जो है वो रजोगुण और तमोगुण को दबा करके शांताम आत्मनो वृत्तिम प्रतिलभते, उसकी वृत्ति कैसी है, शांताम यानी सुखकराम, ठीक है, सुखकर, ठीक है, ऐसे वृत्ति को प्रतिलभते प्राप्त होता है, समझ में आया। तो तथा ही सत्वम, सत्वगुण जो है रजस्तमसी अभिभूय, रजगुण और तमोगुण, एवं रजः
सत्वतमसी अभिभूय, सत्व गुण और तमो गुण का अभिभव करके अपनी शांत जो सुखाकार वृत्ति है उस वृत्ति को प्राप्त करता है ना। एवं रजः, रजोगुण भी सत्वतमसी अभिभूय, सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके घोराम यानी दुखकराम वृत्तिम प्रतिलभते, दुखकरा वृत्ति को प्राप्त करता है। दुखकरा सुखकरा ऐसा नहीं करेंगे, सुखाकार वृत्ति, सुखाकारम वृत्तिम और दुखाकारम वृत्तिम, ऐसा आकार पद रखते हैं यहाँ, सुख रूप दुख रूप, ठीक है, ऐसा अर्थ करते हैं। तो एवं रजः, रजोगुण जो है सत्वतमसी अभिभूय, सत्व और तम का विभव करके घोराम यानी दुखाकाराम आत्मनोवृत्तिम प्रतिलभते, ऐसा अन्वय कर लीजिए। एवं तमः, तमोगुण भी सत्व रजसी अभिभूय, इन दोनों को दबा करके मूढ़ाम अर्थात मूढ़ाकाराम आत्मनोवृत्तिम प्रतिलभते इत्यन्वय अपने वृत्ति को प्राप्त करा। अन्योन्याश्रय वृत्तयः, दूसरा पॉइंट, अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः, अन्योन्याभिभव वृत्ति व अन्योन्य आश्रय वृत्ति। क्या है आश्रय? तो कह रहे हैं यद्यपि आधाराधेय भावेन नायमर्थो घटते, कह रहे हैं कि आश्रय का मतलब यहाँ वो मत समझ लेना आधाराधेय भाव, ये गुण एक दूसरे के आश्रय नहीं होते हैं, मतलब वो आधाराधेय नहीं लेना है, क्या सहयोग लेना है, सहयोग, जैसा कि मैंने शुरू में कहा। यद्यपि आधाराधेय भावेन, क्योंकि आधाराधेय का कहाँ होगा? मूर्त वस्तु में, ये मूर्त तो है नहीं, ठीक है। यद्यपि आधाराधेय भावेन नायमर्थो घटते, यद्यपि आधाराधेय भाव मानने पर यह अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तथापि तब पर भी यदपेक्षया यस्य क्रिया स तस्याश्रयः, यानी यदपेक्षया यस्य क्रिया, यस्य गुणस्य क्रिया, यदपेक्षया जिसकी अपेक्षा कर रही है, सह गुणः तस्याश्रयः, वो उसके पर आश्रित है, ठीक है। मतलब जो गुण जिसकी अपेक्षा कर रहा है, सीधी सी बात, वो उसका आश्रय ले रहा है, ये इसका सहयोग ले रहा है, ये अर्थ लेना है कि यदपेक्षया यस्य क्रिया स तस्याश्रयः, यस्य गुणस्य क्रिया यदपेक्षया, यस्य अपेक्षा करोति सह गुणः तस्याश्रयः, वह गुण उस पर आश्रित, ऐसा। तथा ही जैसे समझा रहे हैं, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। और सत्वम प्रवृत्ति नियमौ आश्रित्य रजस्तमसो प्रकाशेन उपकरोति, जैसे सत्व गुण जो है प्रवृत्ति नियमौ आश्रित्य, प्रवृत्ति अर्थ कौन है? रजोगुण, और नियमन करने वाला कौन है? तमोगुण। ये जो रजोगुण तमोगुण, उनका यही तो क्रिया है, प्रवृत्ति करना और नियमन करना, इन क्रियाओं का आश्रयण करके, ठीक है। तो वही करता था ही सत्वम प्रवृत्ति नियमौ आश्रित्य रजस्तमसोह प्रकाशेन उपाकरोति, रज और तम का प्रकाशेन उपाकरोति, मतलब सत्वगुण प्रकाशक है तो उपकार करेगा, ठीक है। तो सत्वम उपकरोति, ये उपकार कर रहा है, ये एतादृशयः आश्रय का अर्थ लेना है, वह धाराधेय भाव नहीं लेना है। सत्वम उसी को कर, सत्वम प्रवृत्ति नियमौ आश्रित्य, उन दोनों की जो क्रियाएं, प्रवृत्ति नियमौ आश्रित्य रजस्तमसोह प्रकाशेन उपाकरोति, उपकरोति, रजः रजोगुण भी प्रकाश नियमौ आश्रित्य, सत्वगुण की जो क्रिया प्रकाश नियम, इनका आश्रय करके प्रवृत्त्या, रजोगुण कैसा? प्रवृत्ति, प्रवृत्त्यर्थ का प्रवृत्ति, जैसे वो प्रकाशेन उपकरोति, तो ये क्या करेगा? प्रवृत्त्या इतरयोः, यानी इतरयोः, तो उससे इतर कौन हुआ? सत्व रजसोः, इनका उपकरोति, उपकार करता है। तमः प्रकाश प्रवृत्ति आश्रित, तमोगुण भी क्या करेगा? प्रकाश और प्रवृत्ति, इन दोनों क्रियाओं का आश्रयण करके, सत्वगुण और रजोगुण की जो क्रियाएं हैं आश्रयण करके, नियमेन, वो नियमन करने वाला है तमोगुण, नियमेन इतरयोः, यानी उपकरोति, जो इतर जो है कौन? सत्वगुण और रजोगुण, इनका उपकार करता है। कौन? तमोगुण। तीसरा पॉइंट, तीसरा अंश क्या था?
अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणः जनन अन्योन्य जनन वृत्तयः अन्योन्य जनन वृत्तयः मतलब अन्यतमः अन्यतमं जनयति अन्यतमः गुणः अन्यतमं गुणं जनयति एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न कर रहा है यानी उत्पन्न कर रहा है। जनन का मतलब क्या तो जननम च गुणानाम सदृश परिणामः जनन का मतलब क्या है ये तो मूर्त है नहीं कि एक दूसरे को उत्पन्न करेंगे। जनन का मतलब क्या लेना है गुणों का सदृश परिणाम ठीक है सदृश परिणाम एक जैसा परिणाम। अतएव न हेतुत्वम इसीलिए यह जो गुण है इनका कोई हेतु नहीं है। न हेतु हेतुमत्वम इनका कोई हेतु नहीं है इनमें हेतुमत्ता नहीं है ठीक है क्यों कि ये जनन का मतलब क्या है उत्पन्न करना ये नहीं जनन का मतलब गुणों का सदृश परिणाम समान स्वरूप परिणाम एक जैसा। अतएव न हेतुमत्वम इसीलिए इनमें हेतुमत्ता नहीं है क्यों कि तत्वांतर से हेतु हो असंभवात यहां कोई तत्वांतर नहीं है। जितने तत्व हैं पुरुष को छोड़ करके जितने तत्व है सारे के सारे तत्व सारे सत्व रज तमात्मक है सत्व रज और तमात्मक है कोई तत्वांतर नहीं है। बचा पुरुष तो पुरुष को नहीं कह सकते वो तो करता नहीं है बैठे बैठे केवल देखता है टुकुर टुकुर उदासीन है वो करता है नहीं इसलिए अतएव न हेतुमत्वम इनका कोई हेतु भी नहीं है क्यों तत्वांतर से हेतु हो असंभवात कोई तत्वांतर हेतु नहीं होने के कारण नापि अनित्यम यह अनित्य भी नहीं है गुण क्यों कि तत्वांतरे लया भावात किसी तत्वांतर में इसका लय नहीं होता जितने हैं सब सत्व रज तमात्मक है। चौथा पॉइंट क्या था अंश अन्योन्या विभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः अन्योन्य अन्योन्य मिथुन वृत्तयः उसी पे कह रहे अन्योन्य मिथुन वृत्तयः मतलब अन्योन्य सहचराः एक दूसरे के ये क्या है सहचर हैं साथ साथ चलने वाले सहचर का मतलब वही साथ साथ चलने वाले यानी अविनाभाव वृत्तयः इनकी वृत्तिता कैसी है अविनाभाव जैसे धूम का अविनाभाव है वहनी के साथ वैसे अविनाभाव वृत्तयः इति यावत् चकारः समुच्चय चकार इस कारिका में च पद भी है प्रत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः वृत्तयश्च च है चकार से का मतलब क्या है च समुच्चय समुच्चय अर्थ में किसका समुच्चय कर रहा है चकार से किसका समुच्चय हो रहा है किसका ग्रहण हो रहा है तो आगम का कौन आगम है तो कह रहे भवति चात्रागम यहाँ आगम ये है बता रहे हैं अन्योन्य मिथुनाः सर्वे सर्वे सर्वत्रगामिनः रजसो मिथुनं सत्वं सत्वस्य मिथुनं रजः तमश्चापि मिथुनं ते सत्वरजसी उभे उभयोः सत्वरजसोर्मिथुनं तम उच्यते नैषामादिः संप्रयोगो वियोगो वोपलभ्यते। ये तंत्र वार्तिक देवी भागवत में यानी अन्योन्य मिथुनाः सर्वे सर्वे सर्वत्रगामिनः ये गुण कैसे हैं अन्योन्य मिथुन है यानी परस्पर सहचर रूप है यानी अन्योन्य सहचराः अविनाभाव वृत्तयः जैसे धूम का वाहनी के साथ कौन सा संबंध है अविनाभाव है उसी प्रकार यह गुण कैसे हैं अन्योन्य मिथुनाः एक दूसरे के कैसे सहचर है। अन्योन्य मिथुनाः सर्वे गुणाः सर्वे सर्वत्रगामिनः सर्वे गुणाः सर्वत्र सर्वेषु महदादिषु समस्त जड़वर्गेषु अनुगामिनः मतलब अनुस्यूताः यह सर्वत्र व्याप्त है सब में जाकर के अनुस्यूत है ठीक है अत्यंत सूक्ष्म है। क्या अर्थ हुआ सर्वे गुणाः सत्वरजस्तमांसी अन्योन्य मिथुनाः ये अन्योन्य मिथुन है सहचर है अविनाभाव संबंध है इनमें है ना कि अन्योन्य मिथुनाः सर्वे सर्वे सर्वत्रगामिनः और यह सारे गुण जो है सर्वत्रगामिनः यानी सर्वेषु स्थलेषु समस्त जड़ वर्गेषु महदादिषु
गामिनः अनुस्यूता अनुस्यूत है। रजसो मिथुनम सत्वम सत्वस्य मिथुनम रजः, यानी रजसो मिथुनम सत्वम सत्वस्य मिथुनम रजः, यानी रजोगुण का मिथुन कौन है? सत्व गुण। असत्व गुण का मिथुन कौन है? रज है। तमसश्चापि मिथुनम ते सत्व रजसी उभे, तम का मिथुन कौन है? तमसश्चापि मिथुनम ते कौन? सत्व और रज उभे, ठीक है। तो तमसश्चापि मिथुनम ते सत्व रजसी उभे, ये दोनों जो है सत्वगुण और रजोगुण जो है तम के मिथुन है। उभयोः सत्व रजसयोः मिथुनम तम उच्यते, और इन दोनों का मिथुन जो है वो तम है। तम के ये दोनों मिथुन है, कौन? सत्व और रज। तमसश्चापि मिथुनम ते सत्व रजसी उभे, और उभयोः सत्व रजसोः, सत्व और रज इन दोनों का मिथुन कौन है? तम। उभयोः सत्व रजसोर मिथुनम तम उच्यते। नैषामादिः संप्रयोगो वियोगो वोपलभ्यते, एषाम गुणानाम न आदिः, इन गुणों का कोई आदि नहीं है, ये अनादि हैं। और न का संबंध संप्रयोग के साथ भी है, न संप्रयोग, इनका किसी के साथ संयोग भी नहीं है। और वियोग वहां भी न व वियोग, वियोग भी नहीं है। ये सर्वदा अनादि है और सार्वकालिक है, संयुक्त है, ठीक है। नैषामादि, नैषामादि मतलब एषाम, नैषामादि एषाम गुणानम न आदि, आदि नहीं है, ये अनादि है। संप्रयोग न लाइए, न संप्रयोग, इनका किसी के साथ संयोग भी नहीं है, यानी ये सर्वदा हमेशा संयुक्त हैं, सार्वकालिक हैं, किसी के साथ संयोग नहीं है, यानी हमेशा ये ऑलरेडी पहले से उसी में है, उन्हीं का परिणाम है। संप्रयोग न संप्रयोग, इनका किसी के साथ संयोग भी नहीं। न वियोग, वियोग के साथ भी न जोड़ेंगे, न वियोग, इनका किसी के साथ वियोग भी नहीं, विभाग ही नहीं है ना। नैषामादि संप्रयोग वियोगो व उपलभ्यते, अर्थात ये सर्वदा अनादि है, सर्वदा सार्वकालिक, सर्वदा संयुक्त ही है सबसे। यह देवी भागवत में बात आई है। यह चकार से लेना है, चकार समुच्चय, समुच्चय अर्थक है। वो समुच्चय किसका समुच्चय हो रहा है, किसका ग्रहण हो रहा है? इसी देवी भागवत का जो यह वचन है, अन्योन्य मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्रगामिनः, रजसो मिथुनम सत्वम सत्वस्य मिथुनम रजः, तमश्चापि मिथुनम ते सत्व रजसी उभे, उभयोः सत्व रजसोर मिथुनम तम उच्यते। नैषामादिः संप्रयोगो वियोगो वोपलभ्यते, इति देवी भागवत 3:8। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे 13वीं कारिका के साथ, सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम, है ना। इसकी अवतरणिका में आचार्य वाचस्पति मिश्र कहेंगे, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था इत्युक्तम तत्र केति इत्थं भूतः कुतश्च इत्यतः आह सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम। धीरे धीरे हम लोग पाठ पढ़ेंगे, हो जाएगी पाठ की समाप्ति, आप लोग चिंता ना करें। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, पूछिए।